पार्क में आज पार्क में करते हैं वहाँ पे वो विनाशी दास के आश्रम का
चंचल चित तगे चतुराई सत शील मन माई समाई दुख सुख परसों तुम आधार समता रस पाऊं सुख सार
वर्णन करना, जीवा से कथना असंभव सा है, क्योंकि गुरु परमेश्वर का विश्वास जीव को देते हैं और उसी विश्वास को लेकर के, उन्हीं सत्वचनों को लेकर के जीव अपने अंदर सत्य नाम की कमाई करता है। गुरु की कहनी, गुरु की रहनी ही वास्तव में हमारे लिए एक ऐसा सत्य मार्ग है जिस पर चल करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। श्री महाराज जी का एक सत्य उपदेश अभी आपके सामने अग्रसर है। महाराज जी का सदुपदेश, जीव शरीर रूपी संसार को धारण करके मोह रूपी जाल में फंसा हुआ है। शरीर रूपी चोला पहनकर इसमें अनेक प्रकार के कर्म फल की इच्छा को लेकर हर समय कर्म करता रहता है। कर्म करके शांति सुख चाहता है, मगर जितने कर्म जीव करता है वे भोग पदार्थों के एकत्रित करने वाले होते हैं, जो वासना के फैलाव का कारण होते हैं और इससे अशांति दुख बढ़ता जाता है। चूंकि स्वार्थ की खातिर कर्म करता है, इसलिए न कर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती। कोई बिरला ही बहोश बुद्धि वाला जीव छुटकारे के लिए सोचता है और ये जानता है कि शरीर भी खत्म होने वाली वस्तु है और भोग पदार्थ भी नाश रूप है। अर्थात संसार की हर चीज हर समय तब्दील हो रही है, इसलिए कोई भी तब्दील होने वाली वस्तु सुख चैन नहीं दे सकती। संसार को देखा बहुतों ने है, लेकिन समझा चंद एक ने है। संसार एक बड़ा मेला है। विचार करके देखा जाए तो पता लगेगा कि दिन रात असंख्य जीव आ जा रहे हैं। सत्पुरुष हर समय संसार के मेले के रूप में देखते हैं। भोगी जीव जब कोई त्योहार आता है और मेले में जाते हैं तो खूब करोड़फर अर्थात शान शौकत से जाते हैं। मेले में चक्कर काटकर धक्के मुक्के खाकर जब वापस आते हैं तो पूछा जाता है कि मेले में क्या देखा। जवाब मिलता है थकावट हो गई है, हिम्मत नहीं रही, चारपाई लेकर लेट जाते। अगर विचार किया जाए तो पता लगेगा कि संसार दुख रूप ही है, किसी समय सुख नहीं देता है। आशा सुख की लगी हुई है, यत्न प्रयत्न करता है, मगर सुख नहीं मिल रहा। आशा आशा में हर शरीर का अंत हो जाता है। जीवन में अनेक पुण्य पाप करके उनके फलस्वरूप दुख सुख भोगता हुआ अंत का विचार भूल जाता है। आखिर शरीर की तब्दीली के समय जब अंत समय जीवन का सारा नक्शा सामने आता है और गले में कफ खड़कने लगती है, तब अफसोस करता है और कहता है कि जो कुछ करना था वे किया नहीं। जिनके लिए इतनी दौड़ धूप जीवन में की गई, कई किस्म के पाप पुण्य किए, कोई साथी नहीं बना। दुख में कोई सहायक ना हुआ। आखिर अफसोस करता हुआ शरीर छोड़ता। किसी
निर्दय ही खोजी पुरुष ने समझा कि शरीर की परायणता को छोड़कर आत्मप्राण होने में ही असली सुख है। शरीर और शरीर के सुख बहुत बदलने वाले हैं। इनमें कुछ सार नहीं, क्योंकि जो चीज बदलने वाली है वे कभी भी अविनाशी सुख नहीं दे सकती। जिस समय ऐसी सोच आती है तब किसी गुरु पीर को ढूंढने लगता है। सत्पुरुष के मिलने पर ही जीवन की सार का पता लगता है। फिर सद्बुद्धि की खोज में लगती है। फिर बुद्धि सत्य की खोज में लगती है। मन के मनोरथों को पूरा करने वाले जीव जिज्ञासु नहीं कहलाते। जिज्ञासु वे हैं जो अनात्म पदार्थों के मोह को छोड़कर आत्मप्राण होकर समता आनंद की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए हर समय विचार करना चाहिए कि संसार क्या है, शरीर क्या है, मन बुद्धि क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है। विचार से ही संसार से मन उपराम होता है। ऐसा विचार करने में ही भला है। जो खोजे सो पावे, जो तलाश करता है उसे भी मिलता है। प्रभु सुमति लेते में ताकि आत्म तत्व की खोज कर मानुष चोले